हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि देखिए बेटा होता क्या है, हम लोग चाहे पढ़ भूगोल कक्षा 12वीं का रहे, पर जो जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है बेटा, अब ये एनसीईआरटी बेस्ड जो जियोग्राफी है बेटा, ये आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी सारी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहाँ जीके से रिलेटेड, ठीक है, जहां हम लोग बोल सकते हैं कि भूविज्ञान से अंतर्गत या विज्ञान से अंतर्गत या पृथ्वी से अंतर्गत, ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन बनता है तो वो काफी सारे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे हम लोग मान सकते हैं परिवहन वाला चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल में चैप्टर नंबर 7। अब बेटा परिवहन के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी सारे एग्जाम में आते हैं ना। कल हमने पढ़ा था संचार वाला चैप्टर, तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चन जो आए थे। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज आप लोग जो है वो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा हम लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सभी की लिंक दी हुई है और डेली नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपलोड होते हैं। तो बेटा अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग जाकर वहां जितने भी नोट्स जिसके डले हुए हैं सब देखिएगा बेटा। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज की जो क्लास है बेटा, उसका पहला ही क्वेश्चन में लिया है संचार होता क्या है या संचार से क्या तात्पर्य है। बेटा आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का कोई से भी ईयर का क्वेश्चन या जो आने वाले आपके जो एग्जाम की आपकी त्रैमासिक एग्जाम, ठीक, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखना, संचार से एक क्वेश्चन आएगा बेटा डेफिनेटली। ठीक है, संचार चैप्टर ऐसा है बेटा जहां से चाहे कोई भी एग्जाम हो यार, कितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो बेटा, वहां पे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ठीक है बेटा, देखो संचार से तात्पर्य क्या है, संचार होता क्या है, समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। संचार जो होता है बेटा, उसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी एक स्थान पर निवासित व्यक्ति, मतलब किसी एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, मान लीजिए ये दो है, तो एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को किसी माध्यम से कोई संदेश या कोई जो है सूचना पहुंचानी है, तो किसके माध्यम से पहुंचाएगा, वह पहुंचाएगा संचार के माध्यम से। मतलब इस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को, अगर इस स्थान पर, मतलब ये पृथ्वी मान लो, तो इस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को इस स्थान पर अपनी सूचना पहुंचानी, पृथ्वी बड़ी होती है, गोल होती है, आप डिस्टेंस कम मत समझिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ सूचना यहाँ पहुंचाने के लिए हम लोग जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं तो क्या कहलाते हैं, संचार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इजी सी भाषा में बोलूं तो मैं आप लोगों को समझिएगा फिर से क्या होता है संचार, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को हम लोग संचार कहते हैं। ठीक है बेटा, संचार आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने आपको, उसको अच्छा याद आप लोगों को रहेगा। ठीक है, मार्कर पेन हम लोगों के पास है बेटा, उससे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगला क्या है, अटल टनल जो है सुरंग, ठीक है, वो किस स्थान को जोड़ती है, देखिएगा बेटा, तो अटल टनल जो पूरे जो है ना सुरंग है ना बेटा, वो पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्थित, ठीक है, स्पीति घाटी से जोड़ती है। मतलब पहले क्या था बेटा कि जो अटल टनल है ना, जिन पहाड़ को काट के बनाई गई है बेटा, वो पहाड़ जो है वो जो है कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं बीच में था। वो उस टनल जब बनाई गई थी ना, तब वो क्या है उस मार्ग के बीच में पड़ता था बेटा, जिसके कारण से क्या है बेटा कि जो ठंड के दिन है वहां पर अधिक बर्फबारी के कारण वहां पर जो है आवाजाही, मतलब आने जाने का जो रास्ता था वो बंद हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। परंतु जब से अटल टनल बनी है ना बेटा, तब से क्या है सुरंग के माध्यम से जो है वो आसानी से पूरे वर्ष, मतलब 12 ही महीने वो रास्ता आसानी से चालू रहता है। ठीक है, जोड़ती की स्थान को भैया वो सुनिएगा आप लोग, देखो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, किससे, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, कौन सी, अटल टनल। ठीक है, ये क्या है, एक सुरंग है, क्या है अटल टनल बेटा, एक सुरंग है। ठीक है बेटा, अगला है कि नगरीय क्षेत्रों में मेट्रो रेल संचार के प्रमुख लाभ लिखिए। हम लोग देख रहे हैं सरकार द्वारा योजनाएं बताई जा रही है कि प्रत्येक जो है राज्य है वहां पर किसी न किसी बड़े क्षेत्रों में, ठीक है बेटा, किसी ना किसी बड़े क्षेत्र में जो है वो मेट्रो का उपयोग हो रहा है या मेट्रो लाइन वहां पर चालू हो रही है। ठीक है बेटा, चलो मैं बेटा एक थोड़ा सा बताऊंगा बेटा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेने से बेटा आप लोगों को क्या है कि आपको शायद कहीं कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, और आसानी से आप लोगों को नोट्स यही क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझिएगा बेटा, चलो क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में मेट्रो रेल संचार के प्रमुख लाभ कौन कौन से समझिएगा। तो पहला क्या है कि सड़कों पर वाहनों का दबाव का यातायात अवरुद्ध की समस्या को कम हुई है। मतलब थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा आप लोग, हम लोग देख रहे हैं कि मेट्रो में कहीं ना कहीं 100, 200, 300 या मिनिमम मान लें हम लोग तो कम से कम 300 से 400 लोग, या मान लीजिए आप लोग कि तकरीबन
180 लोग तो मेट्रो से आवाजाही करते होंगे, कम से कम मिनिमम मानते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो ऐसे 180 लोग में से कम ऐसे मान लीजिए आप लोग 90 लोग ऐसे थे जो 50 जो है उसमें 90 लोग ऐसे थे बेटा जो वाहन से आवाजाही करते हैं, मतलब डेली उनका जो है कार्यरत जो काम करते हैं वो लोग, वो 50 जो 90 लोग ऐसे हैं जो क्या है उनके वाहनों से जाते थे। परंतु मेट्रो चलने से क्या है उन 50 वाहनों में कहीं ना कहीं कमी आई है, मतलब गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि मेट्रो जो है वो सस्ता साधन होता है, ठीक है, उसके बाद सुविधाजनक होता है बेटा, आसानी से जो है कुछ ही दिन हम बोल सकते हैं कि यार समय के अंतर्गत कुछ हम बोल सकते हैं मिनटों के अंतर्गत वो एक स्थान से दूसरे स्थान की जो है दूरी तय कर लेती है, ठीक है, साथ साथ ट्रैफिक से बचाती है, ठीक है, प्रदूषण कम होता है बेटा उससे। तो ये सभी फायदे हैं, ठीक है, किसके? मेट्रो के। क्या बोल रहा है कि सड़कों पर वाहनों का दबाव हुआ यातायात अवरुद्धता की समस्याओं कम हुई है। यातायात की अवरुद्धता मतलब ट्रैफिक होता है बेटा आप लोगों का, ठीक है, ये समझ में। आप सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? मेट्रो ने। क्या बात है? वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे? मैंने आपको क्या बोला अभी कि जब 90 वाहन कम चलेंगे, ठीक है, 180 लोग निवास कर रहे थे, जिसमें 180 सभी लोगों को नहीं देते हैं, उसमें केवल हम 90 लोगों को ही काउंट कर रहे हैं। तो बेटा 90 वाहन भी कम होंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रदूषण के लेवल में गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं प्रदूषण की मात्रा में कमी आएगी, ठीक है बेटा। अब समझिएगा आप लोग कि अगला क्या है कि पारेषण क्या होता है। पारेषण कुछ नहीं होता है बेटा, पारेषण सीधी सी बात, बहुत इजी लैंग्वेज बताता हूं आपको मैं। तो पारेषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी वस्तु को किसी माध्यम द्वारा प्रवाहित किया जाता है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि हमने पाइपलाइन परिवहन के द्वारा कि दूध की जो गुजरात में लाइन है, पाइपलाइन है, उसको एक माध्यम से दूसरे स्थान पर किसी अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन उपयोगों का हम बोल सकते हैं उसको कि साधनों का उपयोग वो लोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पारेषण कहते हैं। सीधी सी बात बोलो तो आप लोगों को, आपके यहाँ सभी क्या नल होंगे, मोटर होगी, ट्यूबवेल वगैरह होंगे, तो आप जहां से पानी लेके आते हैं, जिस स्थान से पानी आता है, वो जिस साधन के द्वारा आता है ना, प्रवाहित होकर मतलब बहकर आता है बेटा, तो वह पारेषण ही आपका क्या है? पारेषण है। समझना फिर से, पारेषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसमें किसी वस्तु को किसी माध्यम द्वारा, मतलब मान लीजिए कोई भी एक वस्तु हो गई, उसको किसी एक अलग माध्यम द्वारा प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया था मतलब बहाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाता है। तो जैसे द्रव्य पेट्रोलियम को नलों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं तो कई विदेशों में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम है उनको क्या है कि नल के माध्यम से प्रवाहित मतलब कि बहाया जाता है, ठीक है बेटा। अब क्या है कि भारत में जल परिवहन का महत्व लिखिए कि भारत में जल परिवहन सस्ता क्यों है। सबसे पहला ही क्वेश्चन में मतलब आंसर मान लो इसका आप लोग कि सस्ता साधन होता है। क्या सस्ता साधन? कम बजट का होता है, ठीक है, कितना ही माल रख दो कोई समस्या नहीं है। सुनना पहले, परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम लोग बोल दिया भैया इन्होंने, क्या है कि परिवहन का सबसे सस्ता ही माध्यम होता है ये, ठीक है। भार वहन की अधिक क्षमता, आप कितना ही वजन रख दो उस पे, जहाजों पे, ठीक है, जल के ऊपर आप कितना ही वजन रख दो डूबेगा नहीं, वो जितनी फोर्स आप उसको फेंकोगे उतनी ही फोर्स से पानी किसी वस्तु को ऊपर फेंकता है, ठीक है बेटा। अधिक क्षमता। तीसरा क्या है? भारी ढुलाई के लिए उपयुक्त, तो कितना ही वजन रख दो, हमने पढ़ा भी, ठीक है, जितना वजन होगा उतनी स्पीड से ऊपर आएगा वापिस, ठीक है। फिर क्या है? देश की उन्नति में सहायक, भैया सीधी सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि विश्व के काफी देश ऐसे हैं बेटा कि जहां पर विदेशी व्यापार इस परिवहन द्वारा ही होता है। किसके? जल परिवहन द्वारा। तो भारत तो भैया एक महाशक्ति है, भारत क्यों नहीं करता है इससे व्यापार? भारत बिल्कुल करेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इसका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, और सभी देशों के लिए योगदान होता है, हम केवल भारत की बात नहीं करते हैं। कोई भी देश हुआ तो उसको लिए जल परिवहन सस्ता साधन होता है। किसी भी देश का पूछा जाए ना बेटा तो यही से पॉइंट आएंगे, क्या है? पहला क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम होता है, ठीक है, भार वहन की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, भारी ढुलाई के लिए उपयुक्त होता है, देश की उन्नति में सहायक होता है। भारत ने किसी भी देश का क्वेश्चन आता है जल परिवहन के ऊपर तो अब आंख बंद करके ये पॉइंट लिख देना, गलत नहीं होगा बेटा आपका 101%, ठीक है। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा हम लोगों का, ठीक है, समझाएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विश्व में सहायता आदि, ठीक है, ये इसका ही बोल सकते हैं हम लोग कि ये पांचों पॉइंट जो है ना ये भी हमारे जल परिवहन वाले का ही। कौन सा? कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायता मिलती है इससे, ठीक है। हाँ भैया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही इसको सहायता मिलती है, इससे सहायता मिलती है। कैसे? दो देशों के बीच में तो वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, तभी जाके तो माल आएगा तो माल जाएगा भी, मतलब आया तो निर्यात हो रहा है, तो संबंध स्थापित हो रहे हैं ना, सीधी सी बात है। उपग्रह संचार के लाभ लिखिए। उपग्रह संचार के लाभ क्या है? पहली बात बेटा हमने पढ़ा संचार मतलब कुछ ही समय में, कुछ क्षण भर में, ठीक है, सूचना या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग कि जो है मान लीजिए यहाँ पे सूचना बोला इसने और संदेश होगा, ठीक है, हम लोग आदान प्रदान करते हैं किसके द्वारा? संचार के द्वारा। मतलब पहला ही क्या? शीघ्रता से सूचना प्रदान करना, मतलब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनट सेकंड में या मिनी सेकंड में इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके द्वारा क्या है? सूचना का आदान प्रदान हो जाता है,
किसमें? संचार में। दूसरा क्या है? आपदाओं का अनुमान लगाने में। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिलती है हम सभी को, तो किसके द्वारा मिलती है? वो हम लोग किसी न किसी माध्यम द्वारा मिलती है। तो जो ही माध्यम होता है वो सूचना का ही माध्यम होता है, ये संचार का माध्यम होता है वो। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है? सीमाओं की निगरानी में। या हम लोग बोलते हैं कि कोई भी देश हुआ वो अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए उपग्रह संचार केंद्र होते हैं बेटा। सैटेलाइट होती है ना बेटा, वो जानकारी कुछ ही मिनटों में दे देती है हम लोग को। ठीक है, आप लोग सब टेलीविजन देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं बेटा आप लोग सभी, तो आपको जानकारी मिल जाती है आसानी से। चौथा क्या? संचार साधनों को गति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है संचार साधनों को गति? तो भैया ये जो है ना हम लोग का संचार के लाभ, ठीक, ये हम लोग को सूचना के द्वारा संचार साधनों को गति प्रदान करता है, अन्य कोई सी भी बोली। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, ये मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर वहीं से भी देख सकते हैं बेटा। और अगर क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो ये वाली अपनी, ठीक है बेटा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। और जितना आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आपके क्लासमेट्स हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हम लोगों से, प्लीज उन सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए रिकमेंड आप जरूर से जरूर कीजिएगा बेटा। और हाँ, थोड़ा सा कमेंट करके जाइएगा बेटा, थोड़ा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है उससे। ठीक है, आपकी क्या समस्या आती है, आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे समझ में आ के नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा डीप में, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी होगा ना बेटा, तो मैं 101% उस क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं बेटा। मेरा पहला ही लक्ष्य ये है बेटा, कि हम लोगों की पूरी टीम का पहला ही एक लक्ष्य ये होता है बेटा, लक्ष्य होता है कि हम आपके सारे डाउट हम ले लें और आपको केवल उन डाउट का समाधान दें। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर ऊपर जाए, बढ़े मतलब की। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, थोड़ा हम लोग सहयोग करते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बेटा उन सभी को रिकमेंड कीजिएगा, सभी को कहिएगा चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, क्लास को पूरी देखिएगा आपने, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच बेटा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।